नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया, एक ऐसा आशीर्वाद भोलेनाथ का आप और आपके परिवार, आपके घर पर बना रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सेंड इट बैक टू द सेंडर। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। तो चलिए, इसी के साथ हम इस रीडिंग को अब शुरू करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अभी फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास अगर कोई भी कमेंट ऐसा आता है या कोई भी अप्रोच आता है, तो उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि मैं जब भी पर्सनल रीडिंग्स शुरू करूंगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। आप में से कई लोगों के ईमेल्स, कई लोगों की क्वेरीज आई थी पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन दोस्तों अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं जिनको निभाने की वजह से जो वक्त है वो नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जैसे ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूंगा, आपको डेफिनेटली सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा, अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर अप्रोच आता है मेरे चैनल की ओर से, तो उस पर बिलीव ना करें, बिकॉज नाउ डेज देयर आर सो मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन। तो इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलिए, इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें इस कलेक्टिव रीडिंग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी का जाने दें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज, देखिए यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड आया है, एंड दिस इज 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, द सन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। द सन जब भी आता है रीडिंग में तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये उस प्रकाश को दिखाता है आपके जीवन में जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। एक तरीके से ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है जब भी द सन का कार्ड आता है ना रीडिंग में आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए, आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं इसे और फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं हर एक कार्ड को थोड़ा क्लोजअप करके भी दिखा दूंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं।
दोस्तों आज जो कार्ड सामने आए हैं इनकी जो एनर्जी है ये बहुत ही डीप, इंटेंस और शॉकिंग है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपको हमेशा सिंपल, सॉफ्ट और हार्मलेस कहीं ना कहीं समझा। आपका जो सीधापन है, आप बाहर से जैसे दिखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अजम्पशन लगा लिया कि कुछ लोगों ने अज्यूम कर लिया कि अरे ये तो इतने सीधे साधे, ये हमारा क्या ही कर लेंगे। लेकिन अब वही लोग आपके अंदर की जो असली शक्ति है, जो पावर है, वो देखकर घबरा रहे हैं। दोस्तों ये जो रीडिंग है ये साफ दिखा रही है कि आपके विरोधी जो हैं, आपके विरोधियों ने आपकी शांति को कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लिया था और उन्हें यही लगा था कि आप हमेशा चुप रहेंगे, सहते रहेंगे और कभी अपने लिए खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है निकल के वो ये है कि आप अंदर से बदल चुके हैं और आप अब कहीं ना वो पहले वाले इंसान नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, आपकी आत्मा ने बहुत कुछ देखा है। आपने धोखे अपने जीवन में देखे, जो बिट्रेयल आपने फेस किया, जेलेसी लोगों की देखी, मैनिपुलेशन का खेल लोगों का देखा आपने जो खेला गया आपके साथ, और साइलेंट अटैक्स तक, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। लेकिन इन सब ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि अंदर से और भी पावरफुल बना दिया है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपका जो साधारण चेहरा है वो देखकर ना धोखा खा गए जो आपके शत्रु हैं। उन्हें लगा ये तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, इन्हें तो बड़े आसानी से हम बेवकूफ़ बना लेंगे, अपनी चालाकी का यूज़ करके इनको फंसा लेंगे अपनी जाल में। लेकिन आपके अंदर छुपा जो तूफान है वो अब कहीं ना कहीं बाहर आ चुका है, जो सबको अपने लपेटे में ले चुका है। यानी आपकी आंधी ऐसी चली है कि उसमें जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो कहाँ दूर उड़ के पड़े हुए हैं, कोई होश ठिकाना नहीं है उन्हें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया दोस्तों। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है ये साफ बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका इमोशनल कंट्रोल है। आप बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत गहरी जो समझ है वो रखते हैं कहीं ना कहीं। और आप बिना ज़्यादा बोले लोगों की जो असली नीयत है वो पहचान लेते हैं। आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को यही बात कहीं ना कहीं समझ नहीं आई। उन्हें कहीं ना कहीं यही लगा कि अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो शायद आप डर गए हैं। ये सोच के चल रहे थे कि ये आप चुप हो, बात नहीं कर रहे हो, इतना दिख नहीं रहे हो, बाहर मिल नहीं रहे हो, तो इनको लगा कि आप डर गए हो। लेकिन सच ये है कि आप ना सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। आप हर कोई क्या कर रहा है, कैसे कौन बिहेव कर रहा है, आप हर चाल को इन लोगों के साइलेंटली चुपचाप देख रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि कई लोग इमोशनली आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप गुस्से में गलती करें, अंदर से टूट जाएं, बिखर जाएं, या अपना जो रास्ता है वो छोड़ दें, अपने गोल से भटक जाएं, सब कुछ गिव अप कर दें, कहीं दूर चले जाएं। लेकिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें सबसे बड़ा जवाब दिया। और अब आपके जो शत्रु हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतना प्रेशर डालने के बावजूद भी आप अंदर से स्टेबल कैसे बने हुए हैं अभी तक। एक और डीप मैसेज यहाँ निकल के आता है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जी है वो अब स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो चुकी है। आप जितना शांत रहते हैं ना उतना ही जो यूनिवर्स है आपके पक्ष में काम करता है और आपको सही डायरेक्शन में पुश करना है यूनिवर्स। आपके चेहरे पर सिंप्लिसिटी है, दिखावा नहीं है आपके अंदर, लेकिन आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो बहुत पुरानी और पावरफुल है। ये इस कार्ड की जो वाइब्रेशन इस चीज़ को क्लियर इंडिकेशन दे रही है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो आपको देर से समझते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ना चाहते हुए भी, भले ही आप किसी का दिल ना दुखाना चाहते हो या अपने में आप ज़्यादा रहते हैं, इधर उधर लोगों के बीच में घुसने की आदत आपकी नहीं है, फिर भी इस कारण से बहुत लोग आपको गलत समझ लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। और दोस्तों ये कार्ड रिवर्स आया है, ये 9 ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड आपके विरोधियों की जो अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन है उसको दिखा रहा है। बाहर से चाहे ये कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे दोस्तों, लेकिन अंदर से बहुत असंतुष्ट और बेचैन हैं ये लोग।
इन्होंने सोचा था कि आपकी खुशियाँ छीनकर उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। जितना ये आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही खुद अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं अपने ही कर्मों से। यहाँ जेलेसी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है दोस्तों। कुछ लोग आपकी जो नेचुरल एनर्जी है उससे जलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बिना फेक बने, बिना दिखावे के भी कोई इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है। तो देखा जाए तो आपसे सीख लेनी चाहिए इनको कि बिना दिखावे के भी इंसान सरवाइव कर सकता है। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की ज़रूरत नहीं होती है हर किसी को। तो ये चीज़ इन्हें आपसे देख के सीखनी चाहिए। दोस्तों ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके खिलाफ कई बातें सीक्रेटली बोली गई हैं। रिसेंटली ये सब कुछ हुआ है। आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है, चाहे आपके आस पड़ोस में या फिर आपके वर्क प्लेस पे जहां आप अपना काम करते हैं। लेकिन अब ना धीरे धीरे जो सच है वो बाहर आने लगा है। और शत्रुओं को सबसे बड़ा जो शौक है वो इसी बात का लग रहा है कि आप टूटे नहीं। लाख कोशिश इन्होंने की और ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप हार मान लें, लेकिन आपने साइलेंटली खुद को और भी मजबूत बना लिया, अपने आप को संभाला, अपने लव्ड वंस को संभाला। और यही कारण है कि अब उनकी अपनी ही जो विशेज़ हैं वो अधूरी रह गई हैं। और जो लोग आपके डाउनफॉल का सपना देख रहे थे वो खुद कहीं ना कहीं इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन में फंसते ही जा रहे हैं। ये कार्मिक एनर्जी है दोस्तों। जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी आप या आपके परिवार की ओर, वही अब कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी गई कि आपका काम ना चले, सोर्स ऑफ जो इनकम है उस पर ब्लॉकेजेस आ जाएं, परेशानियाँ आएँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पैदा हों, परिवार में आपसी तनाव हो, जो एक अच्छा खासा बॉन्ड है आपका अपने लोगों के साथ, चाहे वो परिवार के लोग हों या फिर आपके मित्र हों, आपस में कलह कलेश हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने चाही थी, जिसके वजह से इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी। लेकिन दिख रहा है कि कुछ हद तक आपके जीवन में प्रभाव तो पड़ा इन चीज़ों का, लेकिन फाइनली वो सारे जो भी स्पेल्स हैं वो सब अब टूट रहे हैं, उनका असर ख़त्म हो रहा है अब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है दोस्तों, और अब यहाँ जो एनर्जी है वो अचानक बहुत पावरफुल हो जाती है। ये कार्ड साफ कह रहा है, साफ इशारा दे रहा है कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है तेज़ी से। और आपके जो विरोधी हैं, इन शत्रुओं ने रास्ते में ऑब्स्टेकल्स डाले आपके। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, आपका बनता हुआ काम बिगाड़ने की कोशिश की, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इन्होंने डाले, कन्फ्यूजन क्रिएट किया। जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो भी आपका सपोर्ट करते आए हैं, उनको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई, डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं क्रिएट किए गए ताकि आपका फोकस पूरी तरीके से हट जाए आपके गोल पर से। लेकिन अब यूनिवर्स खुद आपको आगे ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। दोस्तों द चैरियट विक्ट्री का कार्ड है, लेकिन ये आसान जीत नहीं होती। ये उस इंसान की जीत होती है जिसने पेन के बीच भी जो कंट्रोल है वो नहीं छोड़ा। देखिए आपके अंदर इस समय वॉरियर वाली जो एनर्जी है वो जाग चुकी है और अब आप इमोशनली वीक नहीं पड़ेंगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस देखकर पैनिक में हैं। उन्हें लग रहा था कि आप वहीं रुक जाएंगे जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन अब वो आपको तेज़ी से ऊपर जाते हुए देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही आपके जो एनिमीज़ हैं उनका जो इन्होंने जो अपने चेहरे पर एक झूठा नकाब लगा रखा है ना दुनिया वालों के सामने, जो ये दिखाते फिर रहे हैं, विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं कि इन्हीं के साथ सब कुछ गलत हुआ है और गलत करने वाले आप हैं, वो सब कुछ अब वो जो नकाब है ना वो सब अब उतर रहा है इनके चेहरे से। सारा जो भ्रम इन्होंने क्रिएट किया है आपके अगेंस्ट लोगों के अंदर, वो सब अब टूट रहा है। और इनकी जो भी अंदर जो ये फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना बाहर, वो सब अब ख़त्म हो रहा है। ये टिक ही नहीं सकता आपके आगे, और ऐसे नेगेटिव लोग कभी भी आपके इर्द गिर्द वैसे भी नहीं टिक सकते। अब आपकी जो प्रेजेंस है वही कहीं ना कहीं कई लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराने लगी है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने सब समझ लिया है। इनकी जो असलियत है, ये हकीकत में क्या है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए शायद ईश्वर ने आपको ही इनके अगेंस्ट खड़ा भी किया है, क्योंकि आप ही वो इंसान है, वो शख्स है जो इन्हें अच्छे से भरपूर जवाब दे सकता है।
देखिए, जैसे मैंने यहाँ जब मैं देख रहा हूँ गहराई से, तो मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि आप अब वही इंसान नहीं है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले किया और ये सक्सेसफुल रहे। क्योंकि आपकी भी गलती नहीं, आपने भरोसा किया। क्या भरोसा करना आपकी गलती थी? नहीं, आपका दिल साफ था, इसलिए आपने भरोसा किया। आपने जिसको दिल से माना, उसका साथ दिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने इंसान होने के नाते एक दूसरे इंसान पे भरोसा किया। लेकिन अगर कुछ खोया है किसी ने, तो उन्होंने खोया एक ऐसे इंसान को जो लाइफ लॉन्ग उनका सपोर्ट कर सकता था या कर सकती थी। अगर आपके साथ अच्छे संबंध रहते तो बिल्कुल आपने लोगों की मदद पहले भी की और आगे भी करते, लेकिन उन्होंने खुद अपना सब कुछ बिगाड़ा आपके साथ। दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत शार्प हो चुकी है अब, और ये कार्ड ट्रैवल, मूवमेंट और सडन सक्सेस को भी दिखाता है। किसी बड़े बदलाव का समय बहुत करीब है आपके जीवन में, और ये जो बदलाव है ये आपके शत्रुओं को पूरी तरह कहीं ना कहीं शॉक कर देगा। चलिए बात करते हैं द सन की। तो दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल एंडिंग कार्ड है। द सन साफ बता रहा है कि अंत में जो जीत है वो आपकी ही होने वाली है, और जो सच है वो छुपेगा नहीं। आपकी जो एनर्जी है वो अब धीरे धीरे शाइन कर रही है, और जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब वही लोग सीक्रेटली आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको एडमायर भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिना नॉइस किए, इनके तरह बिना दिखावा किए खुद को साबित किया। और ये कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है, यानी बहुत समय से जो एक हैवीनेस आप महसूस करते आ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगी। आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर। आपका जो मन है वो हल्का आप महसूस करेंगे अपने अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को फिर से कहीं ना कहीं पहचानने लगेंगे। आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं ने आपके अंदर कहीं ना कहीं जो डर पैदा करने की कोशिश की थी, स्पेशली आपके लव्ड वंस को लेकर, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं, और आपके विरोधी कामयाब नहीं हो पाए। लाख उन्होंने ट्राई किया। देखिए, यूनिवर्स ने उसी दर्द को ना आपकी शक्ति बना दिया। जो दर्द इन्हें लग रहा था कि आपको तोड़ देगा, उसी दर्द को पावर कहीं ना कहीं उसने आपको और भी स्ट्रेंथ आपकी जो है वो बढ़ा दी। आप और पावरफुल हो गए, और अब आपका जो ऑरा है वो बदल चुका है कहीं ना कहीं। पहले जो लोग आपको इग्नोर करते थे, अब वही लोग आपकी एनर्जी नोटिस किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, द सन ये भी कहता है कि आने वाले समय में आपको ऐसी खुशी मिलेगी जिसकी उम्मीद आपने भी छोड़ दी थी, और वही चीज़ आपके एनिमीज़ को अंदर तक हिला देगी, क्योंकि उन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा था, लेकिन आपकी जो कमबैक स्टोरी है वो इमेजिन नहीं की थी। तो अब वो चीज़ भी देखकर इन लोग की हालत ख़राब होने वाली है। दे विल बी शॉक्ड कि इन्होंने जिसको बर्बाद करना चाहा, मिटाना चाहा, कैसे वो वापस से उठ खड़ा हुआ, और सिर्फ केवल सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आप थ्राइव कर रहे हो। ये चीज़ देखकर और जलन पैदा होगी। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको बचा के रखें, प्रोटेक्ट करें। और अब आइए हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है W, देन दिस इज G, देन दिस इज M, S, T, P, X, A, C, E, Y, एंड देन दिस इज J। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स W, G, M, S, T, P, X, A, C, E, Y, J। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और यही थी आज की रीडिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। इसी के साथ मैं अब अपने वाणी को विराम देता हूं, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की
जय।